फिल्म की शुरुआत जैक नाम के एक शख्स से होती है। उसे कुछ याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा है। उसके पेट पर जख्म थे और जमीन पर एलिस नाम की एक लड़की की तस्वीर थी जिसे वो जानता ही नहीं था। साथ ही उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस लगा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बाद जैक उसे अपने हाथ से निकाल नहीं पाया। तभी अचानक 3 घुड़सवार वहाँ पर आते हैं और उन्हें लगता है कि जैक कोई भगोड़ा है, इसलिए वो उसे बंदी बना लेते हैं। लेकिन जैक अपनी बहादुरी से एक एक को मार गिराता है। फिर वो उनमें से एक के कपड़े और बंदूक चुरा कर घोड़े पर सवार होकर पास के गांव में पहुंचता है। से वहां पर एक खाली घर दिखता है। वो उसके अंदर पानी ढूंढने लगता है, लेकिन तभी मैकेन नाम का एक शख्स उसके सर पर बंदूक रख देता है। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने जैक के जख्म देखे, वो उन पर मरहम लगा देता है। उसने बताया कि कई साल पहले गांव में एक सोने की कान हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही सोना खत्म होने लगा, लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए। तभी अचानक वहां पर गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। ये पर्सी था जो सब पर अपनी पावर जमा रहा था, क्योंकि उसके पिता की गाय और भैंसों की वजह से गांव का राशन पानी चलता था। इसके बाद एक शख्स पर्सी से पैसे मांगने आता है, क्योंकि पर्सी हर बार मुफ्त की शराब पी जाता था और इस पर पर्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी उस शख्स को पीटने लगता है। मैकम उन्हें रोकने के लिए जाता है तो पर्सी मैकम को उस शख्स के लिए भीख मांगकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। जब पर्सी अपनी धौंस जमाकर जैक से पैसे मांगने गया तो जैक ने साफ इनकार कर दिया और उस पर वार कर दिया। तभी एक लड़की दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। तभी पर्सी इधर उधर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन एक गोली गलती से एक आदमी को लग जाती है, इसलिए वहां पर पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने के लिए आ पहुंचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3 मजदूर भैंसों को चराते हुए आराम कर रहे थे। एक मजदूर तालाब के करीब हल्का होने के लिए गया और तभी जोरदार धमाके से चारों ओर जबरदस्त रोशनी हो गई। जब वो तालाब से बाहर आया तो उसने देखा कि पूरा इलाका जल गया था और उस अनोखी घटना में सारे जानवर और मजदूर मारे गए थे। दूसरी तरफ पुलिस वाले ने पर्सी को पकड़कर जेल में डाल दिया था। अभी उसे एक भगोड़े का इश्तिहार दिखता है जिसमें जैक की तस्वीर थी। वहीं जैक एक दुकान में था। तब एलिस उसके पास आई और उसकी कलाई पर बंधे उस अजीब डिवाइस के बारे में पूछने लगी। उसी वक्त टैगेट जैक को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर आ पहुंचा और उसका पोता एमलेट बाहर खिड़की से नजर रखे हुए था, लेकिन जैक ने अपनी ताकत से एक एक को धूल चटा दी और जैसे ही वो पुलिस वाले टैगेट को मारने लगता है तो एमलेट उसे रोकने आ गया। तभी एलाइस ने जैक पर वार करके उसे बेहोश कर दिया, जिससे जैक को अचानक कुछ दिखाई दिया। उसे वो तस्वीर वाली लड़की एलिस और एक पुराना सा घर, कुछ सोने के सिक्के और जबरदस्त रोशनी और कुछ अजीबो गरीब शख्स दिखे। जब उसकी आंख खुली तो वो पर्सी के साथ जेल में था। उधर पर्सी का बाप जिंदा बचे मजदूर को पीट कर पूछ रहा था कि उसके इतने सारे जानवर और मजदूर कैसे मर गए। तभी उसके एक चेले ने आकर उसे बताया कि पर्सी को जेल हो गई है और मशहूर जैक वापस लौट आया है। वहीं पुलिस स्टेशन में डाइगर्ड ने बताया कि जैक को तोड़ फोड़ और लूट मार के अलावा एलिस के खून का भी इल्जाम है। ये बात सुनकर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो दृश्य देखे थे उनके हिसाब से तो वो एलिस से बेहद प्यार करता था। फिर डाइगर्ड ने उसे मार्शल के सामने ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। तभी डॉलराइड अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया और तभी आसमान पर एक अजीब सी चीज दिखने लगी और जैक की कलाई पर बंधी वो अजीब चीज भी आवाज करने लगी थी। फिर पता चलता है कि ये लाइट्स कुछ और नहीं बल्कि एलियंस की स्पेशीज हैं और उन्होंने पूरे गांव पर हमला कर दिया था। चारों ओर भयानक आग लग गई थी और एलियन टाइगर को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। उधर गाड़ी में जैक की डिवाइस में लाइट जली और अचानक उसने गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। जैक ने फिर से डिवाइस के इस्तेमाल से एक स्पेशीज को तबाह कर दिया। अगली सुबह उनके पास कुछ ही आदमी बचे थे और वो एलियन के निशान का पीछा करने लगे। कुछ ही घंटों बाद बागियों की एक टोली ने उन्हें घेर लिया और बंदी बनाकर कबीले में ले गए और उनके सरदार ब्लैक नाइट ने कहा कि एलियंस यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की वजह से ही आए हैं। अब आदिवासियों ने भी गांव वालों के साथ मिलकर उन एलियन से निपटने का फैसला कर लिया, लेकिन एलिस ने कहा कि उसके लिए जैक को याद करना होगा कि एलियंस ने एला और जैक को कहां पर बंदी बनाकर रखा था। इसके बाद गांव वाले एक ऐसा गाढ़ा बनाते हैं, पीते ही जैक को दिखाई देता है कि उसे और एलिस को एलियंस ने बंदी बना
लिया था। एलियंस ने एलिस पर तब तक एक्सपेरिमेंट किए जब तक वो मर नहीं गई, और फिर उसने जैक के पेट पर भी वो जख्म दिया था, और वहाँ से बच निकलने के चक्कर में जैक ने उसी औजार से एलियन पर हमला किया। तभी उसका हाथ एक टेबल पर रखे हुए अनोखे हथियार पर पड़ा और वो डिवाइस उसके हाथ में लॉक हो गया। इसके बाद जैक किसी तरह से वहाँ से भाग निकला और उसे याद आ जाता है कि वो एलियंस की मदरशिप में था जो कई गुफाओं के जंजाल के बीच खड़ी है। अगली सुबह सभी लोग उन गुफाओं में जाते हैं। अभी अचानक एक छोटा जहाज मदरशिप्स के अंदर चला जाता है। रात में सभी लोगों ने मिलकर अगले दिन का प्लान बनाया। अगली सुबह जैक के कुछ साथी मदरशिप पर चढ़कर कुछ बारूद रख आए थे। उनकी तरकीब काम कर गई और धमाके से कई एलियन बाहर आ गए। उन्होंने मिलकर एलियंस पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वहीं एला और जैक गुफा में मदरशिप का रास्ता ढूंढने लगे और अंदर जाकर उन्हें सारे बंदी बने हुए लोग मिल गए और उन सभी लोगों को एक तेज रोशनी ने सम्मोहित किया हुआ था। उन्हें छुड़ाने के चक्कर में जैक ने भी उस रोशनी को देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह सम्मोहित हो जाता, एला ने आकर उस रोशनी पर फायर कर दिया, जिसके बाद वो सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं। के बाद जैक ने और आगे जाकर कई एलियंस को, लेकिन एला जैक की कलाई पर बंधी हुई उस डिवाइस की मदद से इस पूरी मदरशिप को तबाह करना चाहती थी, लेकिन जैक किसी भी तरह उस डिवाइस को उतार नहीं पा रहा था। तभी उसके दिमाग को शांत करने के लिए एला ने उसे चूम लिया। तभी अगले ही सेकंड में वो डिवाइस अलग होकर नीचे गिर पड़ा। एला उसे लेकर मदरशिप के अंदर चली गई और उसमें धमाका करके सभी इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार थी। जैक भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन अचानक उस पर एलियंस ने हमला कर दिया। बाहर सबने गुफा से लोगों को जिंदा लौटते देखा, लेकिन टाइगर ने देखा कि जैक और एला उनके साथ नहीं थे, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए गुफा में घुस गया। वहाँ जैक एक एलियन के कब्जे में था जिसने जैक को सर्जरी टेबल पर बांध रखा था, लेकिन एन वक्त पर टाइगर ने गोली चला दी और एलियन का ध्यान भटका दिया। जैक ने मौका देखकर पिघलते हुए सोने के डब्बे को फोड़ दिया जो एलियन के सर पर गिर गया, जिससे वो एलियन वहीं जलकर राख हो गया। अब जैक और टाइगर सही समय पर गुफा से बाहर निकल आए थे। तभी दूसरी तरफ एला ने भी विस्फोट कर दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ और मदरशिप आसमान में ही तबाह हो गई। आखिरकार उन सब ने मिलकर एलियंस पर जीत हासिल कर ली। तभी लोग अपने बिछड़े हुए परिवार से गले मिल रहे थे और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। जरा सोचो कि 17 रशियन सोल्जर्स मंगोलों की हजारों फौज पर भारी पड़ जाएं। मंगोलों के हजारों सोल्जर्स सिर्फ 17 रशियंस के सामने घुटने टेक दें। आज की मूवी में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कोलोव्राट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि रितमेर और उसके सोल्जर के साथ था। रितमेर अपनी बेटी नास्तिया को भी हंटिंग पे लाया था और कोलोव्राट रितमेर से कहता है कि वो अपने प्रिंस की हिफाजत करना चाहता है और वो अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर चलाकर दिखाता है, लेकिन नीचे गिर जाता है।